ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री रामकृष्ण देव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज जी को मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। आज एक छोटा सा सेइंग लेंगे। कभी कोई बहुत अच्छे उक्तियाँ मिलती है। युक्ति है रिलेशनशिप। मैं पढ़ देता हूँ पहले। योर वर्ल्ड इज मेड ऑफ रिलेशंस एंड पोजेशंस ओनली। किसी ने बोला है केवल यही दो चीज़ हमारे जीवन में नहीं है, लेकिन उनका कहना है जीवन का बहुत बड़ा भाग हमारा जाता है। जैसे वही पढ़ लेता हूँ। योर वर्ल्ड इज मेड ऑफ रिलेशंस एंड पोजेशंस ओनली एंड द सफरिंग इज द रिजल्ट ऑफ योर एक्ट्स टू मेंटेन योर रिलेशनशिप्स एंड पॉजिटिव नेचर। क्या है हमारा रिलेशन, लोगों के साथ संपर्क। ये जीवन ठीक है, संपर्क की आवश्यकता है। बिना संपर्क के चलता नहीं है, बिना दोस्ती के चलती नहीं है। वो दोस्त होना चाहिए जीवन में, खूब मौज करें, खूब मस्ती करें, लेकिन उतना ही केवल सफिशिएंट नहीं है। उसके अलावा भी कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर हम दोस्तों को के साथ भी छोड़ सकते हैं। मेंटेन करने के लिए कुछ भी एक्सटेंट तक, कोई भी हद तक हम जाना उचित नहीं है रिलेशन मेंटेन करने के लिए। हमने देखा है कई सारे रिलेशन धीरे धीरे कट जाते हैं, समय के साथ साथ कट जाते हैं। हम लोग जो छोटे थे गांव में, तो हम देखते थे कोई फंक्शन अगर घर में होता है, कुछ मित्र मंडल तो माने अपना जो रिलेशन जो है, हमारा काकी या बुआ जिसको जो है, या कोई जो बाहर से आते थे, घर भर जाता था। लेकिन ये भी देखा है बहुत सारे ऐसे रिलेशन होते थे जो मुंह बोली होते हैं ना, मुंह बोली बहन, मुंह बोला भाई, ऐसा होता है। कोई रिलेशन नहीं उनके साथ, कभी हमने उनको मान लिया होगा और उससे भी, लेकिन उसको मेंटेन करते थे लंबे समय तक। पर धीरे धीरे हम देखते गए, हमारे देखते देखते ही वो सब जो थे रिलेशंस, बने बनाए रिलेशंस जो है टेम्पररीली, वो सब ख़त्म होता गया। फिर उनको ना तो कोई इन्वाइट किया, ना तो कभी कोई आवश्यकता उनकी पड़ी। तो ऐसे हमारे देखते देखते ख़त्म हो गया वो सब। तो लेकिन मेंटेन करते थे और उसके लिए कोई कम तकलीफ नहीं होती थी। तो बोलते हैं कि ये आपका रिलेशंस और पोजेशंस की तरह क्या मेरे पास है, दैट इज़ मोर, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है साधारण एक गृहस्थ के जीवन में, या एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग के जो साधारण व्यक्ति जो है उनके लिए पोजेशंस बहुत महत्वपूर्ण है। कितना मेरे पास है, कितना आवश्यकता नहीं उसकी नहीं है, लेकिन मेरे पास कितना है और कितना होना चाहिए और कितना होगा। मोर एंड मोर एंड मोर। आज एक छोटा कार है तो कल बड़ा कार चाहिए। पूजनीय स्वामी दिव्यानंद जी महाराज आए थे हमारे यहाँ दीक्षा देने के लिए। तो चल रही थी, पहले स्विफ्ट था, गाड़ी थी, तो स्विफ्ट से स्विफ्ट डिज़ायर हो गया। तो बोले कि डिज़ायर मीन्स डिज़ायर एंड मोर डिज़ायर, इच्छा ही कामना। तो ये गाड़ी आज लिया, फिर आज थोड़ा बेटर मॉडल्स लेंगे और कुछ अच्छा लेंगे। तो मेरे पास क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है इंसान के जीवन में। तो ये बोलते हैं, जिसने ऑथर ने लिखा है, पता नहीं एनोनिमस कोई है, तो बोलते हैं कि आपका जीवन जो है, दुनिया जो है, आपकी दुनिया ये रिलेशंस के लिए है और पोजेशंस के लिए है। और हमारा सफरिंग जीवन में है, सब व्यक्ति सफरिंग, कष्ट सभी के जीवन में है। संसार दुखपूर्ण है, भगवान बुद्ध ने बोल दिया है। उसका कारण बहुत है, लेकिन ये जो पोजेशंस, जो रिलेशंस हैं, जो अनावश्यक हमारे जो अटेंशन जाता है उनके प्रति, समय देना पड़ता है, शक्ति देनी पड़ती है, ये सब चीज़ों को जो भी हमको करना पड़ता है। किसके लिए? क्या मेंटेन रखेंगे उसका। तो इसे बोल रहे हैं कि ये रिलेशन को मेंटेन करना, रिलेशन मेंटेन करने का बुरा नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, मेंटेन करें टू द एक्सटेंट पॉसिबल। लेकिन उसके करने के लिए हमारा समय आने पर रिलेशन को अगर छोड़ने की बात चले तो छोड़ भी देना चाहिए। प्रश्न है कि मेरा आदर्श क्या है,
मैं किस दिशा में जाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्पिरिचुअल लाइफ में जो संसार छोड़कर साधु बनना चाहता है तो उसके लिए क्या है, फिर रिलेशंस का कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रह जाता है। उसका हम लोग का रिलेशंस बन जाता है ठाकुर के साथ, माँ के साथ, स्वामी जी के साथ, ईश्वर के साथ। कहाँ तक ईश्वर प्राप्त करेगा वो अलग बात है, लेकिन रिलेशन शिफ्टिंग होता रहता है। माता पिता के साथ जब तक माँ है, हमको कहा जाता है कि जब तक माँ है, माँ के साथ इंटेंस रिलेशनशिप रखो। शंकराचार्य ने भी रखा था, आदि शंकर ने भी। लेकिन धीरे धीरे वो भी कट हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। और जहाँ माँ अगर चली जाए उसके बाद फिर घर के साथ पूर्ण रूपेण अगर विच्छेद कर दे रिलेशन तो भी कोई तकलीफ नहीं है। साधु के लिए उसकी आवश्यकता है, लेकिन गृहस्थ जीवन में भी जो अनावश्यक जो रिलेशन है मेंटेन करना है। इसके लिए हम कुछ भी करेंगे, अपना जीवन नष्ट नाबूद हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे जीवन में, वो भी ठीक नहीं है। तो स्वीट रिलेशंस और धीरे धीरे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस, समय बदलता है, समय की गति बदलती है, उसके साथ साथ अनेक परिवर्तन भी होते रहते हैं। एंड टू बी इन द सोसाइटी वी हैव टू एक्सेप्ट दोज नॉर्म्स। सामाजिक जो नियम कानून बनते हैं उसको तो मानना ही पड़ेगा हमको। तो रिलेशंस मेंटेन करें, लेकिन उसके लिए सफरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कष्ट पाने की ज़रूरत नहीं है। आनंद से रहें हम लोग, तकलीफ हो तो भी। कहाँ से कैसे करेंगे, ये फंक्शन आ रहा है, वो फंक्शन आ रहा है, रिलेशन मेंटेन करने की बात कर रहा हूँ। एंड ये सब देखी हुई बातें हैं, सबके घर में कुछ कुछ भेजना पड़ेगा ये फंक्शन में, हैं तो उसके लिए कितना मशक्क़त, कितना मेहनत करना पड़ता है उसके लिए उस व्यक्ति को। गांव घर में, ज़्यादातर गाँव में बहुत लोग रिच नहीं हुआ करते हैं, आजकल हो गए हैं, पहले नहीं होते थे। तो किसी तरह का क्या करेंगे, है ना, उधारी करने के भी, कहीं से भी बंधक रख के, हम गिरवी रख के सामान को पर मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा मित्र है वो, या मेरे रिलेशन में है। तो उसके लिए तो वहाँ तक नहीं करने का है। तो अब करेंगे तो क्या होगा, दुख होगा, सफरिंग होगी। तो ये एक कारण है। दूसरा है पॉजेशन, दैट इज़ वो ज़्यादा खतरनाक है। और इसके ऊपर अनेक बातें हो चुकी है, अब बहुत ज़्यादा एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं है। ये कि हमारी आवश्यकताएं, हम अगर देखें, हम कभी छोटेपन में पढ़ा करते थे, नीड होता है एक, आवश्यक जो अत्यावश्यक जो है, देन कंफर्ट, देन लग्जरी। नीड जो होता है दैनंदिन जीवन में हमको आवश्यक, रोटी कपड़ा मकान भोजन जो भी चाहिए, मिनिमम, बहुत ज़्यादा लाविश नहीं, बहुत ज़्यादा महंगे वाले भोजन लेना ये क्या आवश्यकता नहीं है, सिंपल फूड भी ले सकते हैं। तो ये तो पोजीशन के लिए जो क्या है, तो जितनी आवश्यकता उसके लिए है, टू लीड ए सिंपल एंड डिसेंट लाइफ। कोई आपको कष्ट में रहने के लिए नहीं बोल रहे हैं, जीवन आपका आनंद बनाइए ना, आनंद बने, आनंद के लिए बहुत जगह है। तो लेट्स एंजॉय द लाइफ, बट ठीक डायरेक्शन में, दिशा उसकी ठीक रहनी चाहिए, दिशा गलत नहीं होना चाहिए। दिशा गलत जाएंगे तो कहीं और पहुंच जाएंगे, कहीं जाना है तो कहीं और पहुंच जाए, मनमानी हो जाती है ना। तो ये एक बहुत सुंदर भजन है अनूप जलोटा का, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो तो मेरे प्रभु जी, जितना मेरी गलतियां हैं जो कुछ है, और सारे गलतियों को धो डालो। लेकिन उसमें एक जगह है कि मैंने काम क्रोध लोभ में फंसकर मैं खूब मनमानी की, और उस मनमानी के अंदर मेरे मनमानी ने दिशा बदलकर मेरा वहाँ पहुँच गया जहाँ अग्नि थी, आग थी जहाँ, वहाँ पहुँच गई। तो अगर हमने ठीक डायरेक्शन सही नहीं रखेंगे, अगर हमारा कहाँ तक, टू व्हाट एक्सटेंट हमको जाना चाहिए, बियॉन्ड, नॉट बियॉन्ड दैट, उसके आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और पोजीशन बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं, तो हमको जितनी आवश्यकता है उतने ही रखें। कभी ना कभी ना बोलना भी सीखे, नहीं इसके बाद मुझे नहीं चाहिए। अगर हम बने लाइफ सिंपल एंड डिसेंट लाइफ को लीड करना चाहते हैं, अगेन मैं बताऊं, दिस लाइफ शुड बी गुड, लाइफ शुड बी कंफर्टेबल,
जीवन को एंजॉय करना है हमको, क्यों नहीं करना है, जीवन में हमको मिला है इसीलिए है। लेकिन उसके लिए हाय दवा करने की हमेशा मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, ये करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बोलते हैं कि आपका सफरिंग इज द रिजल्ट ऑफ योर एक्ट्स, क्या क्या करते हैं टू मेंटेन योर रिलेशनशिप एंड पॉजिटिव नेचर। पॉजिटिव नेचर, अच्छा पॉजिटिव नेचर में धन के प्रति तो ठीक है, इंसान के प्रति पॉजिटिव नेचर हो जाता है ना, वो दैट इज़ वेरी डेंजरस, कि ये मेरा बेटा है। घर में जब नई नवेली दुल्हन आती है तो दुल्हन भी चाहती है कि ये पति मेरा हमेशा होके रहे, और माँ देखती है ये बहू उसके ऊपर जाल न डाले, आई एम सॉरी ये लेकिन हकीकत आजकल घर घर की कहानी हो गई है। तो ये माँ भी देखती है कि ये बहू हमारे बेटा मेरे ही हाथ में रहना चाहिए, और वो तिजोरी की चाबी और सब कंट्रोल जो है ना, मैं मालकिन हुई यहाँ का, माँ हूँ मैं। हाँ, ये बाप भी कभी, बाप थोड़ा कम बोलते हैं, माँ लोग ज़्यादा बोलती हैं। इसीलिए सास बहू के झगड़े अनंत काल से चली आ रही है, और आगे तक भी अनंत काल तक चलती रहेगी, कोई बंद नहीं होने वाली है लेकिन ये हकीकत है वो। तो ये क्या पॉजिटिवनेस मेरा अपना है, एक तो पैसा अपना है, खुद का मेरे पैसा, मेरी गाड़ी, मेरा सब सामान है, वो मेरे पास इंटैक्ट रहना चाहिए, उसको घाटा नहीं होना चाहिए। और ये जो व्यक्ति के बीच में जो है, तो उस लेवल में भी इंसान पॉजिटिव हो जाता है। इंसान को अपना हाथ में कंट्रोल भी रखना चाहता है, तो दैट इज एक्सट्रीमली डेंजरस। उसके लिए तो न जाने कहाँ तक जाता है, किस हद तक क्राइम भी, बड़े क्राइम भी हो जाते हैं इसके लिए। तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए बोलते हैं कि वो सफरिंग है, दैट्स इट सफरिंग। पैसा 10 मेरे पास अगर 100 है, मेरे को 200 चाहिए, वो 100 एक्स्ट्रा कहाँ से कमाऊँगा, उसके लिए भी वो टेंशन है। वो फिर गलत करने तक भी चला जाता है। रॉन्ग एक्ट्स, बेग, बोरो एंड स्टील, ये जो होता है ना, पैसा किसी तरह का कमाना नहीं जाता है, ऑनेस्ट रुपये में पैसा कमाना होता है। तो हम चोरी नहीं कर सकते हैं, डाका नहीं डाल सकते हैं, दूसरे को मार पीट के नहीं ले सकते हम लोग, नहीं, ऑनेस्ट वे में। तो आनंद के साथ जितना हो जाए जो ईश्वर की है, साईं इतना जीत दीजिए, तो कहता है ना, वो साधु भी भूखा न जाए और मैं भी भूखा न रहूँ, जा में कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए और मैं भी भूखा न रहूँ, साधु भी भूखा न जाए। तो इतने ये टेंडेंसी अगर हमने मन में रखा तो फिर कष्ट होने का कोई प्रश्न नहीं उठता, इतना तो ईश्वर दे देता है हमको। एनीवे, ठीक है, और बातें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल से मेरे को एक अच्छा मिला, आई थॉट इसके ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा कर सकते हैं। परिवर्तन क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन फैक्ट तो फैक्ट ही होता है। तो मैं इस वाणी को विराम दूँ, अगले बुधवार को फिर हम कोई दूसरे ऐसे ही छोटी छोटी कहानियाँ के जरिए हम लोग कुछ बात कर रहे हैं। तो ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।